हेलो ऐप में आपका स्वागत है। VZ18 की नई वीडियो है। इसमें आप लोगों को आज हम लोग एक और नई चीज़ सिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर VZ18 में हम लोग डेप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। तो VZ18 का डेप्रिसिएशन टॉपिक अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड है वो हाफ ईयरली और फुल ईयर मेथड पर होगा। हाफ ईयरली की बेसिस बात करें तो वहां पर अगर आपका एसेट लेस देन 180 डेज किसी फाइनेंशियल ईयर में यूज होता है तो हाफ लगेगा, अदरवाइज उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फुल लगेगा। जो रेट डिफाइन होंगे उसके अंदर वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर डिफाइन होंगे। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में जो भी आप लोग को रेट दिए जाएंगे उसको SLM या WDV मेथड से फॉलो किया जाएगा, लेकिन जो हमारा लॉ कहता है वो WDV मेथड फॉलो करता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप लोग को अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन को अनेबल कर देना है। उसके बाद सेव करिए। सेव करने के बाद आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। होम स्क्रीन पर आने के बाद आप मास्टर्स पे जाइए और मास्टर्स पे जाने के बाद लिस्ट के अंदर जाइए और वहां पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स को ओपन कीजिए। फर्नीचर एंड फिक्चर्स को इसलिए ओपन कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास जो एसेट है जिस पे मैंने क्वेश्चन बिल्डअप किया हुआ है, तो वो जो एसेट है वो फर्नीचर फिक्चर्स है जिसमें मैं ये सेटिंग करने वाला हूँ। एंटर किया मैंने। यहाँ पर जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे आप लोग के सामने यहाँ पर एनुअल रेट सेट करने का ऑप्शन आएगा। आप लोग को एनुअल रेट बताना होगा। एनुअल रेट मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई जो एनुअल रेट होगा वो कितना लगेगा, दैट इज 10%। अगर आप देखें यहाँ पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। हाफ ईयरली अपने आप ही हो गया। उसके बाद आप लोग को ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस बता रखा है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। जो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है वो 60,000 का है, मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आप देखें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका एज पर कंपनीज एक्ट 25% है। ओके प्रेस करिए। देन उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो फर्नीचर फिक्चर्स का फाइनली आपके पास है अवेलेबल बैलेंस वो है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस आप लोगों ने क्या कर दिया, फर्नीचर फिक्चर का लिख दिया। नाउ यू विल सेव दैट। आप लोग इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप लोग को कुछ एंट्रीज पास करनी है। मैं क्या करने वाला हूँ, 2 बार एसेट्स को परचेज करने वाला हूँ। तो परचेज करने के लिए मैं गया जर्नल एंट्री। तो एक जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ। पहला चार्ट 1 अप्रैल को मैं एक जो है फर्नीचर फिक्चर परचेज करूंगा और फर्नीचर फिक्चर मैंने परचेज किए कितने का, 58,000 का। तो 1 अप्रैल को मैंने 58,000 का जो है एसेट परचेज कर लिया विद द कैश। ओके, सो सिंपल दैट, सो सिंपल एंट्री मैं इसको इसी तरीके से कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने गेस किया। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज 20 अप्रैल को मैंने फिर से एक और एसेट खरीदा उसी फर्नीचर फिक्चर्स में ही। एक और एसेट खरीदा फर्नीचर फिक्चर्स में 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को भी मैंने एक और मॉडिफिकेशन लिया और यहाँ पर 95,000 का जो है फर्नीचर फिक्चर्स खरीदा गया। कैश में आप लोगों ने डील किया एंड देन सेल। उसके बाद आप लोगों ने उस एसेट को बेच दिया। उस एसेट में से 35,000 का जो फर्नीचर है वो आप लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया। सो 29 को आप लोगों ने उस एसेट में से कुछ जो है सोल्ड आउट कर दिया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ सोल्ड आउट किया है तो कैश आ जाएगा। तो यहाँ पर कैश को डेबिट कर देते हैं और कैश डेबिट करने के बाद आप लोग बताएंगे 35,000 अमाउंट एंड देन क्रेडिट बता देंगे आप लोग फर्नीचर फिक्चर। यू विल सी दैट। आप लोग सेव कर दें इसे। सेव करने के बाद आप लोग चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आप लोग के पास एंट्री को चेक करना यानी रिपोर्ट चेक करना। रिपोर्ट में डिस्प्ले में जाएंगे, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं किस अकाउंट का चेक करना है। तो फर्नीचर फिक्चर्स का चेक करना है। अब जैसे ही आप लोग ओके प्रेस करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर फर्नीचर फिक्चर्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइंड है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से जितना ऐड हुआ है वो टोटल ऐड कर दिया है उसने, और जितना बेचा उसको अलग अलग नहीं किया है। तो बेचने वाली चीज जो है 35,000 है और जो परचेज करने वाली चीज है उसने एक साथ ऐड कर दिया है और उसके बाद फाइनल वैल्यू आपको बताई और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो ये मेथड इसने यूज किया है। लेकिन बात करें इसको पोस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। इसको पोस्ट भी किया जा सकता है। इट्स योर चॉइस टू पोस्ट इट। पोस्ट भी कर सकते हैं आप। इसे लेजर वाइज भी देख सकते हैं आप। इसे एंटर करने के बाद लेजर वाइज आप लोग इसकी समरी देख सकते हैं किस तरह से ये डिफाइन हो रखा है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि आपका 58,000 ऐड हुआ है, 95,000 ऐड हुआ है। उसके बाद अगर आप चाहें तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चीज चेक कर सकते हैं। सो यू विल जनरेट द
एज पर द कंपनी एक्ट, और जनरल वाउचर आप लोग बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब जनरल वाउचर में एंट्री करने का तरीका यही रहता है कि अगर आपको जनरल वाउचर एंट्री मारनी है तो यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट करेंगे और यहाँ पर मेल ले लेंगे। मेल लेने के बाद आप लोग को याद रखना है कि जो वाउचर की डेट होती है वो हमेशा 31 मार्च रहती है। अभी मैं इसलिए 30 अप्रैल ले रहा हूँ क्योंकि ये डेमो वर्जन है और इसमें 1 महीने की डेट आ सकती है। सो 31 मार्च को आप लोग इस एंट्री को बनाएंगे और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा जनरल एंट्री फॉर्म हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी जो एंट्री हम लोग को रिकॉर्ड करनी होती है वो हमेशा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग को हमेशा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। तो बेसिकली ध्यान रखें, तो जो जनरल एंट्री मैंने यहाँ पर पास की है F4 प्रेस करके, वही हम लोग को पास करनी होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग का जो एडिशन है उसमें डेप्रिसिएशन भी लगा है, आप देख सकते हैं WDV मेथड फॉलो किया गया है और डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यूज को चेंज करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद 35,000 की सोल्ड वैल्यू दिखाने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो एंट्रीज है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हम लोग को पोस्ट करनी है एंट्री वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही पोस्ट करनी है, हम लोग को इनकम टैक्स अकॉर्डिंग नहीं पोस्ट करनी, क्योंकि जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री है हम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा। ये एंट्री हम लोग को 31 मार्च को पोस्ट करनी है। अभी मैं इस एंट्री को पोस्ट करूंगा तो ये मेरे को एरर मैसेज देगा, बिकॉज वो कहेगा कि मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ ये एंट्री, तो मैं दोबारा नहीं कर सकता। सो ये मेरे को ओवरराइड करने को बोलेगा, इसलिए क्योंकि मैं पहले ही इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पास कर चुका हूँ। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पास नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पास करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो इसका जनरल एंट्री एक बार देख लेते हैं कि जो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग जनरल एंट्री पास की गई है वो उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। उसके लिए ट्रांजैक्शन पर चलेंगे और ट्रांजैक्शन पर जाकर उसका एरर देख लेंगे। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी एंट्री हुई है ट्रांजैक्शन के अंदर, जनरल में जाकर लिस्ट चेक करेंगे। लिस्ट में जो एंट्रीज हुई हैं उसमें जो एंट्री हम लोगों ने अभी भी अपने आप पास करने को बोला था कि 30 अप्रैल को अपने आप पास कर दे, तो उस एंट्री पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग को करना पड़ेगा। एंट्री को ओपन कीजिए और जो डेबिट है उसमें आप डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन ले लिया, ये एंट्री लाइसेंस वर्जन में ऑटोमेटिकली हो जाती हो। आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये सारे पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोग वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।